फिनिशिंग के लेक्चर्स के अंदर हमारा जो आज का लेक्चर है वो है प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग के हवाले से। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग। इसको हम 3 एक्सिस मशीन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसको हम 4 एक्सिस और 5 एक्सिस के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको 3 एक्सिस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कमिंग लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 4 एक्सिस और 5 एक्सिस के अंदर इस स्ट्रेटजी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि ये एक मॉडल है और इस मॉडल के अंदर ये एक हमारे पास स्लॉट है जो कि 3D फॉर्म के अंदर है, यानी ये स्लॉट हमारे पास एक ही टाइम के अंदर 3 एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। तो इसके लिए हमें टूल पाथ जो चाहिए वो भी ऐसा चाहिए जो कि हमें 3 एक्सिस के अंदर फिनिश दे सके। तो जब आप इस तरह की स्लॉट देखते हैं तो आपके जहन में इसकी फिनिशिंग के लिए 2 स्ट्रेटजीज जहन में आएंगी। जो हमारे पास नॉर्मल प्रोग्रामर होते हैं वो इसको नॉर्मली ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग्स के साथ और 3D ऑफसेट फिनिशिंग के साथ इसको मशीन करना चाह रहे होंगे। तो लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ उसमें नुकसान भी हैं। और उसमें नुकसान क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो इसको मैं पहले मशीन करूँगा ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी के लिए। तो ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी में प्रोग्राम जो मैंने जनरेट किया है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एक बाउंड्री लगाकर इस सरफेस को सिलेक्ट करके मैंने सिलेक्टेड सरफेस की बाउंड्री लगाई और यहाँ पर मैंने ये टूल पाथ जनरेट कर दिया ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी। अब आप ये देखें, मैं इसको हाइड करता हूँ। इस टूल पाथ का बिहेवियर देखें कि ये कितने टर्न्स ले रहा है। तो जितने ज़्यादा टर्न्स लेगा हमारे जॉब के ऊपर उतने ज़्यादा इम्प्रेशंस आएंगे और उतनी ज़्यादा हमें फिनिश नहीं मिलेगी। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें जो ऑफसेट टर्न्स हैं कम से कम हों, ताकि हमारे जॉब के ऊपर या हमारी सरफेस के ऊपर कम से कम इम्प्रेशंस आएँ। तो इसको अचीव करने के लिए हमें जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो है कर्व प्रोजेक्शन फिनिशिंग। 3 एक्सिस के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 एक्सिस में उसका जो सारे का सारा सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। तो अब हमने उसको यूज़ कैसे करना है, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें एक पैटर्न क्रिएट करना है जो कि हमारी ये जो स्लॉट है इसके सेंटर में हो और उसका जो रेडियस है स्लॉट का हमारे पास कर्व का वो बिल्कुल इस रेडियस के साथ मैच होता हो। तो जब आप मॉडल करें तो आप इसके सेंटर में एक कर्व भी रख दिया करें ताकि आप इसको आसानी के साथ फिनिश कर सकें। तो मैं पावर शेप के अंदर मैंने ऑलरेडी वो जो कर्व है वो जनरेट की हुई है, ये आप देखें। मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और पैटर्न के अंदर जाकर पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने कंट्रोल सी दबाकर इसको कॉपी कर लिया है और अब हम आएंगे पैटर्न्स के अंदर और यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट करेंगे पैटर्न 1 से। और यहाँ पर पैटर्न 1 में मैंने अपनी जो कर्व बनाई है उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये देखें हमारा पैटर्न जो है ये इसमें आसानी के साथ आ चुका है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पावर मिल यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पावर शेप भी आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो इसमें आपको मशीनिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अच्छा, ये तो था जो मैंने अभी प्रोग्राम बनाया वो हमारे पास ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट फिनिशिंग का। अब मैं यूज़ करूँगा प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग। उसमें आप देखिए उसका बिहेवियर कैसा होगा। मैं टूल पाथ्स के अंदर आया और फिनिशिंग के अंदर आकर हमने सेलेक्ट की प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग और ओके कर दिया। और ये हमारे पास उसका फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम जो पैटर्न यूज़ करेंगे वो पैटर्न 1 जो कि मैंने अभी एक पैटर्न क्रिएट किया है, जो कि मैंने एक आर्क लगाई थी उसको मैंने सेलेक्ट किया। स्टाइल यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर है और स्पाइरल है। सर्कुलर और स्पाइरल हम यूज़ नहीं करेंगे, हम लीनियर यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो कम से कम आएंगे। प्रोजेक्शन जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे आउटवर्ड्स। टॉलरेंस 0.05 है और हमारे पास एंगुलर जो स्टेप ओवर है वो मैंने 1.5 रखा है। ये सिंपल एक स्टेप ओवर की तरह ही होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। पैटर्न्स के अंदर आएँ और स्टाइल हमारे पास लीनियर है। ऑर्डरिंग आपने यहाँ पर 2 वे रखनी है। उसकी वजह ये है कि इससे हमारे नंबर ऑफ़ लिफ्ट जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे।
ये एंगल है, एजीमुथ एंगल है। इसको हम अगर 90 डिग्री से 90 डिग्री तक चलाना चाहते हैं, यानी पूरा एक 90 डिग्री या 180 डिग्री तक चलाना चाहते हैं, तो हमें -90 से 90 रखना पड़ेगा। तो बाकी सेटिंग आप टूल एक्सिस आप देख लें, वर्टिकल होना चाहिए। जब हम दूसरी ऑप्शन यानी 4 एक्सिस और 5 एक्सिस में जाएंगे, तो तब हम इसमें लीड और लीन की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको कमिंग लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो लिंक्स के अंदर आएँ, तो यहाँ पर आप देखें मैंने फ़र्स्ट चॉइस जो है वो सर्कुलर आर्क रखी है और सेकंड चॉइस मेरी इंक्रीमेंटल है। कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप बाउंड्री को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं बाउंड्री को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और फिर कैलकुलेट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा टूल पाथ जो है उसने मशीन किया हमारी उसी ही सरफेस को विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन। तो अब आप इसका मैं बिहेवियर आपको दिखाता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। तो ये देखें कि ये इसके अंदर आप देखें कि हमारी सरफेस की जो डायरेक्शन है, हमारा टूल पाथ उसी डायरेक्शन के अंदर रन हो रहा है, चल रहा है। तो इसकी मदद से यानी प्रोजेक्शन कर्व फिनिशिंग की मदद से हम 3D जो हमारे पास स्लॉट्स होती हैं उनको विदाउट एनी इम्प्रेशंस हम मशीन कर सकते हैं। तो ये देखें कितने स्मूथ तरीके के साथ हमारी कर्व जो है वो मशीन कर रहा है हमारा टूल पाथ। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको 4 एक्सिस और 5 एक्सिस को हम इस स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।